अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद यादव आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक उनके ऊपर आ रही बात की जी इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। इस व्लॉग में आपके साथ कुछ खबरें भी हैं और कुछ तजिया भी है कि क्या जो एक बात की जा रही है उसमें कितनी हकीकत है और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ इतना ज़्यादा क्यों बात कर रही है और उससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी इस पर क्यों बात कर रही है, ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, आप जानते हैं कि वो 5 अगस्त को अटक जेल में उनको ले गए थे और आज 15 अगस्त हो गई है और आज भी वकला जो उनके हैं लीगल टीम उसको नहीं मिलने दिया गया। हालांकि चीफ जस्टिस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जस्टिस आमर फ़रूक साहब, उन्होंने वाज़ेह अहकाम दिए हुए हैं कि उनके साथ मुलाकात करने की इजाज़त है, वकला उनके साथ मुलाकात करें, मगर आज का दिन भी ज़ाया किया गया। इसका मतलब है वो जो अटक जेल के अंदर इंतज़ामिया है उनको पूरा ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि आपने कोई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी, आल इन आल हम हैं। तो जाके वकला चीफ जस्टिस जो आमर फ़रूक साहब हैं उनके सामने बात करते हैं तो वो जस्ट बस नोडिंग देते हैं और उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं लेते। तो ये आज एक बड़ा जो है वो तहरीक इंसाफ को इस मामले में भी सरप्राइज़ दिया गया है। उधर बुशरा बेगम जो है आज वो इस्लामाबाद के अंदर एक DIG जो है रैंक के उनके पास मौजूद थी। ऑर्थो शाहाना केस में जो घड़ी की कीमत लगाने का मामला था जिसमें जुल्फ़ी बुखारी हैं, बुशरा बीबी हैं और दूसरा इमरान अहमद खान न्याजी साहब है, उनकी जो तहकीकात थी उसके अंदर वो पेश हुई हैं। और डेफिनेटली क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी साहब हवालात के अंदर हैं, जेल में 3 साल सजा है, तो मेरा हाल उनकी बेगम को बस इन चक्रों में ही रखा जाएगा और बम्बड़ बूचों में फंसा के ही उनको जो है वो इसी तरह रखा जाएगा। ये गिरफ्तारी से भी बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग होता है, ये गिरफ्तारी से ज़्यादा ये का काम होता है कि आप रोज़ाना इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद किसी को विज़िट वगैरह करवाते रहें। और उधर अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्शन कमीशन है आज उसके मतलब जब DG लॉ से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, बताएं जी 9 अगस्त को तो समझे तहलील हो गई थी, आज 15 अगस्त है, क्या कोई इसके ऊपर अपडेट है, इलेक्शन की तारीख का कोई फैसला हुआ है? तो जिसके ऊपर DG लॉ की जानिब से बस कंधों को यूँ लाया गया और कहा जाए कि नहीं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अभी तक आपने ये काम नहीं किया। फिर उन्होंने कहा जी कि DG लॉ को कि आप हल्का बंदियों का काम करें और इसको प्रॉपर ऐसे तरीके से करें। अभी हल्का बंदियाँ करवानी क्यों है? हल्का बंदियाँ में भी अभी जो मैं वर्ड इस्तेमाल करना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है कि तहरीक इंसाफ का जिधर जिधर वोट है, पीपल्स पार्टी का जिधर जिधर वोट है, स्पेशली काम तो सारा किया जा रहा है PTI के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसका जिधर वोट है, हैवी वोट है, उसको खदेड़ दो, उसको दूसरे इलाकों में भेज दो। कौन सा किसी ने वोट डालने आना, जिस दिन वोट होगा वो कहेगा जी मेरा इधर वोट है, मैं वोट पिछले 30 साल से इधर कास्ट कर रहा हूँ, उसको साफ कहा जाएगा कि जी दिखाएं आपका इस वोटर लिस्ट में नाम कोई नहीं है। जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा उसको मुख्तलिफ हल्कों में डाल दीजिएगा ताकि जो वोटर है वो इसी बस कश्मकश में आके वोट देने से कासरों के घर चला जाए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। मैंने कहा तहरीक इंसाफ तो इसके ऊपर वाह वेला डाल रही है। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हुए हैं और बड़े धड़ल्ले के आदमी हैं, बड़े सीनियर कानूनदान हैं और पीपल्स पार्टी की बड़ी आवाज़ है। उन्होंने ये बात कही है कि जो इस वक्त एक केयर टेकर सिस्टम आया है, इस केयर टेकर सिस्टम में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 9 अगस्त गुजरने के बावजूद 15 अगस्त हो गया है, अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। किस चीज़ का अनाउंस नहीं किया कि जनाबे वाला इलेक्शन कब होंगी, उसकी तारीख कब होगी। उन्होंने कहा जी घड़ी की टिक टिक चल रही है, अगर ये अनाउंस ना हुए, अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर अपने वक़्त पर ना हुए तो वफाक के लिए खतरे की घंटियाँ बज चुकी हैं। ये बात रज़ा रब्बानी साहब कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली फिर अगर पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब आए थे और कहा गया था वो बस आएंगे फिर अपने 21 में बैठेंगे, 42 में बैठेंगे, सिटी न्यूज़ में बैठेंगे और घर चले जाएंगे, नींद शीत पूरी करेंगे। मगर वो कहते हैं शहबाज शरीफ स्पीड से ज़्यादा मोहसिन नकवी स्पीड है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जो बहुत सारी दुनिया वहम गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि ये मोहसिन नकवी करेंगे। और वही इस वक्त तवक्कुआत और इसी वक्त ये भी बातें समझ आ रही हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी उसी स्पीड से काम करेंगे। और मैंने आपको ये बात आज से 3 दिन पहले कह दी थी कि अगर अनवारुल्लाह काकड़ साहब उन्होंने डिलीवर कर दिया तो फिर भाईजान 2 तो 3 साल इलेक्शन भुल जाए हो, फिर बस अल्लाह लाते खैर सली होगी, इसके अलावा कोई नहीं। उधर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, बड़े किसी वक्त में सीनियर कानूनदान थे क्योंकि वो ज़ाहिर बात है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका वो इख्तियार होता है कि उनको जस्टिस बनाया गया। उन्होंने शानजा गुलजार और दूसरा जो शहर अल हफरीदी हैं 3 MPO के तहत इस मामले के ऊपर ना जो शानजा गुलजार साहब है, इस मामले के ऊपर कल IG को,
तलब कर लिया जाती सीयत में, और उस अफसर को तलब किया गया है जिसने ये कहा था कि इस मामले में शानदा गुलजार के ऊपर 3 MPO लगती है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इन दोनों को तलब कर लिया है। शहरयार आन अफरीदी के केस में DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। और याद रखिएगा, जस्टिस बाबर इफ्तिखार साहब इस मामले के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं लेते, क्योंकि हर केस चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के पास नहीं जाना, कुछ केस इन जस्टिस साहिबान के पास भी जाने हैं ना, तो बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। मगर अगर अवल मैं बताऊँ तो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ लोग एक्टिव हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जाने से, उमर अता बंदियाल साहब जाने से पहले को बड़ा सरप्राइज भी देके जा सकते हैं। आपके समझते हैं, मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को दिया अल्लाह ताला हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।